बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के रिमेनिंग प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने 21 प्रॉब्लम तक सलूशन फाइंड आउट कर लिया था। आज 22 क्वेश्चन नंबर 22 का सलूशन फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू हमारे पास रेडियन के अंदर गिवन होगी, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर। आइए इसका सलूशन देखते हैं। 3 पाई डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है इसको 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 4 4 ज़ार 16, 3 कैरी 4 5 आर। ये बड़े इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 2 कैरी 4 5 ज़ार 20। आंसर आ जाएगा 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 135 डिग्री। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। वैल्यू हमारे पास आ रही है 7 पाई डिवाइड बाई 8। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 7 पाई डिवाइड बाई 8। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई के साथ। पाई से पाई कैंसिल और इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर लेते हैं। 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1260 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे बेटा प्रॉपर वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी, इसलिए मैंने ऊपर ही वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और 8 पे डिवाइड करूँगा और आंसर मेरे पास आएगा 157.5 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पॉइंट्स के अंदर आ रही है, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर जस्ट डिग्री के अंदर वैल्यू गिवन थी और उसके बाद फिर मिनट और सेकंड के अंदर भी आई। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे सेकंड और मिनट के अंदर। आइए इसको देखते हैं। 157 प्लस 0.7 डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया। जी बेटा ये भी डिग्री के अंदर है और ये वाली वैल्यू भी डिग्री के अंदर आ रही है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप छोटे यूनिट से बड़े की तरफ मूव करेंगे तो डिवाइड करेंगे, अगर आप बड़े यूनिट से छोटे की तरफ मूव करते हैं तो इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट और सेकंड जो है वो इससे छोटे यूनिट है, इसलिए हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री के बाद मिनट आता है। तो 157 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि इसको हम मिनट के अंदर चेंज करेंगे तो 157 और 60 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 30 मिनट। जी बेटा डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी वैल्यू को सेपरेट किया और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 30 मिनट्स। इसी तरह अगर अगेन डेसिमल पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आती तो अगेन उसको 60 से मल्टीप्लाई करते और सेकंड के अंदर चेंज कर देते। क्योंकि ये कंप्लीट एक नंबर है इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा 157 डिग्री और 30 मिनट्स, ये इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसका सोल्यूशन देखते हैं। 17 पाई डिवाइड बाई 24 आ रहे हैं। 17 पाई डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रेडियन को ख़त्म करने के लिए 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई के साथ। पाई से पाई कैंसिल। अब 180 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3060 के इक्वल डिवाइड बाई 24। ये बेटा जब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 127.5 डिग्री। अब यहाँ पे अगेन डेसिमल पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ गई है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर। ये जस्ट डिग्री के अंदर आ रही है 127 और पॉइंट्स के बाद भी वैल्यू को सेपरेट करने लगा हूँ 0.5। 127 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6
और अब ये वैल्यू सेकंड के मिनट के अंदर चेंज होगी और ये वाली वैल्यू डिग्री के अंदर आ रही है। अगेन बेटा 127 और जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट बन जाएगा और यहाँ पे डिग्री आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा जी बेटा। प्रॉब्लम नंबर 25 और 26 को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ए हमारे पास एरिया है, आर रेडियस है और थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई सी दो वैल्यू हमें गिवन होगी, रेडियस और एंगल गिवन हो सकता है या फिर एरिया और रेडियन गिवन हो सकता है और हमने एंगल फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें गिवन होगी, एक फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए प्रॉब्लम नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर भी गिवन है एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, और हमने एंगल फाइंड आउट करना है। जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं जी बेटा। एरिया हमने फाइंड आउट करना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा। एंगल गिवन होगा π/3 रेडियन। अगर एंगल रेडियन के अंदर नहीं आ रहा तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। डिग्री के अंदर होगा तो इसको कन्वर्ट करके चेंज करेंगे रेडियन के अंदर और फिर हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। एरिया हमने फाइंड आउट करना है, रेडियस और एंगल गिवन है। फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया था A = 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा। वी नो दैट A = 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ए हमने फाइंड आउट करना है 1/2 एज इट इज़। आर की वैल्यू आ रही बेटा 10 होल स्क्वायर हो जाएगा और एंगल की वैल्यू हमारे पास है π/3 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 10 का स्क्वायर 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा π/3 के साथ। इसको 2 पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 1 2 2 50 100। एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास आ जाएगा 50/3 पाई के इक्वल। जो बेटा यहाँ पे सर्कल की बात कर रहा है तो सर्कल मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो यहाँ पे 0 90 180 270 और 360। अगर हम इसको रेडियन के अंदर देखें तो ये वैल्यू π/2 और ये पाई आ जाएगी 3 π/2 और ये वाली 2 पाई की इक्वल होगी। तो हाफ एंगल जो पाई की वैल्यू फिर हम 180 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। A = 50/3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब ये वैल्यू 3 पे डिवाइड हो रही है। 3 1 3 3 6 18 0 एज इट इज़। 50 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया हमारे पास आ जाएगा 3000 मीटर स्क्वायर। और यही हमने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द सेक्टर और 3000 मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। आइए प्रॉब्लम नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 8 सेंटीमीटर। एरिया हमारे पास गिवन है और रेडियस भी गिवन है। व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो चीज़ें गिवन है जी बेटा। एरिया ऑफ द सेक्टर हमें गिवन है, ए की वैल्यू आ रही है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमने फाइंड आउट करना है एंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने रीड किया था। वी नो दैट A = 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे पास गिवन है। एरिया की वैल्यू आ रही है 128 1/2 और रेडियस हमारे पास है बेटा 8
और आर हमारे पास 8 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ऊपर वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है, आर का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। और एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ रहेगा 128 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 8 का स्क्वायर 64 और एंगल साथ एज इट इज़ आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32 थीटा आ जाएगा 128। जी बेटा ये वैल्यू हमने एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। 32 इज इक्वल टू थीटा। 128 को 32 पे डिवाइड कर देते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अल्लाह हाफिज़।